स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। कल मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी। धर्मपाल खजूरिया 65 वर्ष जिनकी आयु है, वो घर से कहीं चले जाते हैं। 24 घंटे के बाद भी जब वो घर वापस नहीं आते, हालांकि 2-3 घंटे के बाद ही परिवार चिंतित था। पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई। उन्होंने कहा था कि रोज़ किसी दुकान पे जाते हैं, रूटीन था। आज भी उस दुकान पे गए हैं लेकिन घर वापस नहीं लौटे। हमने परिवार से कहा था कि धर्मपाल जी आ जाएंगे। वो इसलिए कहा था कि शायद परिवार को थोड़ी तसल्ली हो जाए। ये धर्मपाल जी हैं, ये वापस मिल गए हैं। और हमें डाउट भी था क्योंकि नहर में पानी बहुत ज़्यादा था और परिवार ने यह भी कहा था कि थोड़ा मानसिक संतुलन में थोड़ी उनकी कमी है, तो वो कुछ डाउट था। लेकिन धर्मपाल जी, खुशकिस्मती ये है, धर्मपाल जी मिल गए। और मैंने कल अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि बहुत सारी आंखें ढूंढेंगी तो धर्मपाल जी मिल जाएंगे। बहुत सारी आंखों ने ढूंढा उसको और उनको घर तक लेके आए। धर्मपाल जी की पत्नी है मेरे साथ। कल आंखों में आंसू थे, आज राहत है, आज संतुष्टि है। सबसे पहले मैं धर्मपाल जी से बात करने की कोशिश करूंगा। बड़ा कम बोलते हैं धर्मपाल जी। अभी अखबार पढ़ रहे थे, शायद यासीन मलिक की खबर पढ़ रहे थे। धर्मपाल जी, कहाँ चले गए थे आप? हम जैसे बाजार जा रहे थे। बाजार गए थे, तो फिर उसके बाद कहाँ चले गए? एक्चुअल में बाजार जा रहे थे क्योंकि वहाँ किसी की कोई ससुराल का घर था, बच्चा वहाँ ड्यूटी करता। अपने ससुराल जा रहे थे? मैं सोचा कोई लाखों सालों से नहीं गया तो चलो देखो कौन हमारा है, हम उसके क्या लगते हैं। आपने कल जब आप घर से गए थे तो लिम्का पिया था, सोडा पिया था? सोडा कुछ नहीं। वो दुकानदार बोलता है सोडा भी पिया था आपने वहां बैठ के? याद नहीं है? नहीं तो बता देंगे, कोई बात नहीं। तो रात कहाँ गुजारी आपने? रात का अभी याद नहीं है? कर देंगे बिल्कुल, फिर टन आपको ना आपकी कोई शैम होगी ना बेइज्जत होगी। हाँ, क्योंकि हम एक डिग्री वाले नहीं। ठीक है धर्मपाल जी, आप समझ सकते हैं जो मैंने आपसे पहले कहा था। धर्मपाल जी बड़ा कम बोलते हैं, कुछ चीज़ें हैं। ये धर्मपाल जी की धर्मपत्नी है। अब आप खुश हो? हाँ, खुश हूँ। कैसे, कहाँ मिले, कुछ बात हुई, कैसे मिले? ये पता नहीं, मेरे को नहीं पता। कोई फ़ोन आया? कैसे घर कैसे पहुँचे ये? फोन आया था उनको ही, सोनू को फोन आया था। आपके बेटे को फोन आया था? बेटे का फोन आया, फिर जो गए हैं। किसी ने फोन किया था? फोन किया किसी ने, फिर जो गए रात को 12 बजे गए। फिर धर्मपाल जी से कुछ पूछा आपने? मैंने पूछा, बोलते मैं ऐसे ही गया था, भटक गया था कहीं। भटक गया था कहीं, भूल गया मैं। डांटा तो नहीं आपने धर्मपाल जी को? डरते हैं आपसे? नहीं डरते नहीं डरते हैं। अच्छा, अब आप एक बात का ध्यान रखना, आप इनको अकेले मत जाने देना बाहर। आप हर बार जरूरी नहीं कि वापस आ जाए, मुश्किल भी हो जाएगी। अब आप इनको वापस कहीं अकेले मत जाने देना। अब इस कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जिस आदमी का था, वो आंख जिसका हमने जिक्र किया था, वो आंख ये है। आपका नाम क्या है सर? नवजोत सिंह। आप कहाँ रहते हैं नवजोत जी? मैं जंबाज जी, छन्नी गिजा में रहता हूँ। आपको ये कैसे मिले, पूरी बात बताएं। सर एक्चुअली मैं कल रात को थोड़ी लेट हो गया था। हाँ। तो मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे बच्चे वगैरह आइसक्रीम वगैरह मेरे से लेना पसंद करते हैं। तो मैं टेरिस पे चला गया बाहर लेके उनको। तो मैंने किसी को कॉल करा था, आगे अंकल को देखा तो मेरे को फेसबुक पे आपका पेज मैंने उसको लाइक किया होगा, तो वहाँ पे आपको मेरे को दिखा, वहाँ पे स्टोरी मेरे को दिखा, वैसे ही ये पूरे वैसे ही हैं। फिर मैंने इनको वॉच किया कि ये शायद कहाँ हुए थे? ये ट्यूबवेल के बिल्कुल बैक साइड पे, बिल्कुल उस पे दीवार के साथ थे। फिर भी मैंने 1 घंटा बात किया ये बाहर नहीं आए। मैंने सोचा कोई चोर वगैरह, आजकल चोरी वगैरह बहुत हो रही। फिर भी मैं उतर के गया, अपने सीढ़ियों से उतर के गया। फिर मैंने इनको देखा। फिर मैंने आपकी स्टोरी के नीचे आप कैप्शन में आपने नंबर दिया हुआ था। फिर मैंने सोचा आपका या इनके बेटे का। मैंने इनको कॉल किया, आ जाइए आप, ये बिल्कुल सेफ हैं। बाकी मेरे फादर ने बोला इनको खाना भी खिलाएंगे, क्योंकि शायद पता नहीं कब के हैं, मेरी एज के हैं। मैंने सोचा मेरे ही फादर हैं। फिर हमने ये सोचा कि ये हम नॉनवेज खाते हैं, ये खजूरियाँ हैं,
ये शायद ये नहीं खाएं, मगर फिर खजूरिया कहाँ सुना है? रिपोर्ट में आपने डाला हुआ इनका नाम है। आपने कहा ब्राह्मण है तो पता नहीं खाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या किया? फिर पापा ने मेरी वाइफ को बोला कि आप इनके लिए वो नहीं खाती है, उन्होंने बोला कि इसको हाथ नहीं लगाना और आप इनके लिए अलग से बनाओ। ऐसे ही कि इन्होंने बोला कि वहाँ पे आप रहना भैया, ये कहीं आगे पीछे नहीं। हम रोड पे चले गए इनको लेने के लिए, पापा इनके पास खड़े गए हमने। फिर भी अंकल वहीं पे लेटे रहे। इनको ये थके हुए थे मेरे ख्याल में, ये भूखे भी थे, सो गए थे, ये इनको कोई होश नहीं थी। फिर जब इन्होंने ये इनके बेटे पास में आए तो हमने उनको बोला कि पानी पुनी आप चलो बैठो। ये बोलते नहीं, इनको अपने फादर, नेचुरली बात होती है कोई फादर मिल जाए तो वो 2 दिन से गायब थे। इन्होंने देखा और हक किया इन्होंने अपने फादर को और ये लेके चले गए। हमें भी अच्छा फील हुआ कि चलो किसी के फादर तो मिले ही है। पापा क्या नाम बताया आपने? नवजोत सिंह। नवजोत जी, आप जानते हैं आपने कितना बड़ा काम किया है सर? परिवार से मिला दिया, पता नहीं अगर 1-2 दिन और बाहर रहते तो। सर मैंने तो नहीं मिलाया, मगर मिलाया तो आपके पेज ने है। ये कहने का मतलब आप ही ऐसी स्टोरी बनाते हैं तो हमारे में हौसला बढ़ता है। ये कि बिल्कुल आपने रिएक्ट किया, ये बड़ी बात है। आपने कीमती वक्त निकाला, जरूर समझी उस कॉल कर। किसी के पास वक्त नहीं होता आजकल इतना, लेकिन आपने ये किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू साहब। ये उनके बेटे हैं सोनू साहब, धर्मपाल जी के। कैसे आपको फ़ोन कैसे आया, पूरा क्या था? सर हम यहाँ से बड़ी ब्राह्मणा की तरफ जा रहे थे, ऐसे ढूंढने के लिए पेट्रोलिंग के लिए। अच्छा, मतलब हम कज़न वगैरह इकट्ठे होके जा रहे थे। तो हमने सोचा बड़ी ब्राह्मणा से एक बिछना की तरफ रोड जाती है, 2-3 जगह हैं, वहाँ से टर्न करके चलते हैं, वहाँ ढूंढते हैं। हमें पता चला था कि 2:30 बजे वहाँ पे देखे गए, मिले। अच्छा। कि हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे देखे गए हैं, तो हम चलते हैं वहाँ पे। तो फिर मैं हाँ, फिर एक्चुअली मैं स्कूटी में पेट्रोल डलवाना था। अच्छा। तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप टोटली ऑफ है, 12 बजे ऑफ हो जाते हैं। हाँ। तो एक पेट्रोल पंप खुला हुआ था। अब रात की बात कर? हाँ, रात। ये आपको रात को 12 बजे मिले वहाँ पे? जी। अच्छा, ये रात की बात है। ओ आई सी, आज जो बीती रात है। जी। अच्छा, फिर रात को मैं पेट्रोल डालने में गया, तो उधर पेट्रोल डलवा के बस निकल ही रहा था तो एग्जैक्ट में सर का फ़ोन आया कि ऐसे बात है। तो मैंने इनको देखा, कुर्ता में डाला हुआ है इन्होंने, ब्लू कलर की और येलो कलर की चप्पल पहनी हुई है। तो हमारे को देखे हैं तो आप फटाफट आ जाओ। तो वहाँ से मैं ये जो ये अंदर रास्ता जो जाता है ना गेट क्लास वाला, उसी रास्ते से हम सीधे से निकल गए। मेरे कजन से मैंने उनको भी कॉल किया, आप भी फटाफट आ जाओ। पहुंच गए वहाँ पे? फिर मैं वहाँ पे पहुंच गया। पापा को देख के पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन मेरा सीधा हग किया, जाके आंखों से पानी निकल गया, मिल गए वापस। जी, वो भी खुश हो गए कि कोई अपना मिला है, अपना वापस आ गया, अपना मतलब दिखा कोई। क्योंकि अननोन बंदे थे, अननोन पर्सन थे, क्योंकि कोई नया बंदा देखेगा तो पता नहीं चलेगा। आप नवजोत सिंह से एक रिश्ता बन गया आपका? जी बिल्कुल रिश्ता बन गया, बॉन्डिंग हो गई। मैं बिल्कुल बॉन्डिंग हो गई सर। मैं तो हेड्स ऑफ करता हूँ इनको कि इनकी वजह से जो मेरे फादर मेरे को मिले। धर्मपाल जी अभी भी अखबार पढ़ रहे हैं। जी। कल इन्होंने मिस कर दिया वो यासीन मलिक का सारा एपिसोड, तो अब ये पूरी उसकी जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से वो चीज़ें हुई हैं। लेकिन मैं परिवार से यही कहूँगा कि धर्मपाल जी का ध्यान रखें। 65 वर्ष इनकी आयु है और ये परिवार भी जानता है कि मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है। थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि हर बार नवजोत जैसे लोग नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं। इसीलिए हम ये रिपोर्ट करते हैं, कुछ खबर है इसमें? ठीक है खबर भाई। यही थी हमारा वीडियो बनाने का मकसद, यही था कि धर्मपाल जी मिल जाएं, और हमारा मकसद पूरा हो गया। और इस मकसद को पूरा करने के लिए आप लोगों ने पूरा साथ दिया, नवजोत जैसे लोगों ने साथ दिया। आज धर्मपाल जी अपने परिवार के बीच हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।